नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम चलेंगे असम की उस पावन धरती पर जहां प्रकृति की असीम सुंदरता और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही गहरा संगम देखने को मिलता है। हम एक बेहद रोमांचक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो असम के 600 साल के गौरवशाली और विशाल अहोम राजनीतिक इतिहास से शुरू होकर आधुनिक तिनसुकिया के रहस्यमयी और पवित्र तिलिंगा मंदिर तक जाती है। ये दोनों ही पहलू असम की सांस्कृतिक पहचान के सबसे अभिन्न अंग हैं और आज हम इन्हीं की गहराई में उतरेंगे। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, कैसे उस मिट्टी ने जिसने 600 साल पुराने एक महान और शक्तिशाली योद्धा साम्राज्य को जन्म दिया, वो आज लाखों घंटियों से सजे एक आधुनिक मंदिर से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है ना कमाल की बात। ये प्राचीन राज्य निर्माण और आधुनिक आस्था के बीच एक ऐसी आश्चर्यजनक ऐतिहासिक कड़ी है जो किसी को भी हैरत में डाल सकती है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ प्रमुख पड़ावों पर नजर डालनी होगी। शुरुआत होती है 1228 में सुखाफा के ऐतिहासिक आगमन से। फिर आती है 16वीं शताब्दी, जब सुहुंगमुंग ने अहोम साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद 1769 का वो भीषण मुआमोरिया विद्रोह जिसने सब कुछ बदल दिया, और अंत में 1826 की यांडाबू की संधि जिसने असम के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये वो मील के पत्थर हैं जो आज की हमारी इस कहानी का आधार तय करते हैं। तो आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस दौर में जब इस महान अहोम साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। बात है वर्ष 1228 की। मोंगमाओ, जो आज के समय में चीन का हिस्सा है, वहां से आए एक शूरवीर ताई राजकुमार सुखफा ने अपने अनुयायियों के साथ पटकई पहाड़ियों को पार किया और पहली बार ब्रह्मपुत्र घाटी में कदम रखा। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यहाँ जिस शक्तिशाली साम्राज्य की नींव डाली उसे उन्होंने मुंगदुन सुनखाम कहा, यानी सुनहरे बगीचों का देश। अहोम राजाओं ने यहाँ लगभग 600 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया, और सबसे अहम बात, उन्होंने अपनी उन्नत कृषि तकनीकों, खास तौर पर गीले धान की खेती की शुरुआत की। इस एक तकनीक ने धीरे धीरे असम की पूरी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को 6 सदियों के लिए पूरी तरह से नया रूप दे दिया। जैसे जैसे समय बीता, 16वीं शताब्दी में राजा सुहुंगमुंग के शासनकाल में इस साम्राज्य का जबरदस्त विस्तार हुआ। इस दौर में उत्तर पूर्व भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अहोम साम्राज्य में समाहित हो गया। इसे आप असम का स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि दुनिया के हर बड़े साम्राज्य के साथ होता है, लगातार बढ़ते इस शासन को भी आगे चलकर कुछ गंभीर आंतरिक तनावों और दरारों का सामना करना पड़ा। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। 18वीं शताब्दी का वो समय जब शांति भंग हुई और एक नए राज्य का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अहोम साम्राज्य की मजबूत मानी जाने वाली नींव पूरी तरह हिल गई। वजह थी ऐतिहासिक मुआमोरिया विद्रोह, जो 1769 से 1805 तक चला। ये मुख्य रूप से अहोम राजाओं और मायामारा सत्र के अनुयायियों के बीच एक गहरा सत्ता संघर्ष था। साथ ही ये विद्रोह पायक प्रणाली के तहत होने वाले अनिवार्य और शोषणकारी श्रम के खिलाफ जनता का आक्रोश भी था। इन लंबे संघर्षों के कारण बड़े पैमाने पर जनसंख्या में कमी आई, लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी विद्रोह ने आज के तिनसुकिया क्षेत्र में मटक राज्य नाम के एक बिल्कुल नए स्वायत्त क्षेत्र को जन्म दिया। बाद में आंतरिक संघर्षों और बर्मी आक्रमणों के चलते अंततः 1826 की यांडाबू की संधि के माध्यम से असम ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। इतिहास के इन उथल-पुथल भरे पन्नों से निकलकर अब हम सीधा आधुनिक काल में आते हैं और भूगोल में जरा तिनसुकिया पर फोकस करते हैं, जहां एक आधुनिक चमत्कार ने जन्म लिया। इससे पहले कि हम इस चमत्कार की बात करें, एक छोटा सा शब्द समझना बहुत जरूरी है, तिलिंगा। असमिया भाषा में इसका सीधा सा अर्थ है घंटी, और यही शब्द तिनसुकिया जिले के बोडुबी में स्थित उस विश्व प्रसिद्ध तिलिंगा मंदिर की मुख्य पहचान है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो आखिर इस अनोखे तिलिंगा मंदिर का जन्म कैसे हुआ? इसका इतिहास सदियों पुराना नहीं, बल्कि करीब आधी सदी पुराना है। कहानी कुछ यूं है कि वर्ष 1965 में बोडुबी क्षेत्र के चाय बागान के कुछ श्रमिकों ने एक विशाल पीपल के पेड़ के पास जमीन से प्राकृतिक रूप से एक शिवलिंग को उभरते हुए देखा। इसे एक सीधा दिव्य संकेत मानकर स्थानीय लोगों और बागान के अधिकारियों ने मिलकर
तुरंत वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी और एक छोटा सा मंदिर बना दिया। और बस यहीं से शुरू हुई मनोकामनाएं पूरी होने की एक ऐसी अटूट परंपरा जिसने देखते देखते एक बहुत बड़े आस्था के आंदोलन का रूप ले लिया। और आज ये आस्था किस पैमाने पर पहुंच चुकी है। आज ये जगह बन चुकी है लाखों घंटियों का मंदिर। जरा सोचिए, 55 किलोग्राम, ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है ना? दरअसल ये मंदिर में बांधी गई कुछ सबसे बड़ी घंटियों का वजन है। यहाँ की सबसे अनोखी परंपरा ये है कि भक्त मन्नत मांगते समय ये वादा करते हैं कि अगर उनकी इच्छा पूरी हुई तो वे वापस आकर मंदिर में एक घंटी चढ़ाएंगे। और जब मुरादें पूरी होती हैं तो लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ग्राम से लेकर 55 किलोग्राम तक की विशाल घंटियां लेकर आते हैं और उन्हें पीपल के पेड़ के पास बांधते हैं। लोगों का ये अटूट विश्वास इतना बड़ा रूप ले चुका है कि इस मंदिर ने दुनिया में सबसे अधिक संख्या में घंटियों की मेजबानी करने के लिए प्रतिष्ठित लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ये न सिर्फ एक अद्भुत दृश्य है बल्कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक चमत्कार भी है। और हाँ, सिर्फ घंटियां ही नहीं, भक्त यहाँ भगवान शिव के प्रति अपना आभार जताने के लिए बड़ी संख्या में कबूतर और त्रिशूल भी भेंट करते हैं, जो आपको मंदिर के चारों ओर रेत में धसे हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन रुकिए, आस्था के इस विशाल सैलाब के साथ एक बहुत ही व्यावहारिक और गंभीर चुनौती भी सामने आ खड़ी हुई। वो थी उस पवित्र पीपल के पेड़ को बचाने की चुनौती। अब जाहिर सी बात है, हजारों लाखों घंटियों के अत्यधिक बोझ के कारण वो पवित्र पीपल का पेड़ धीरे धीरे सूखने और मरने लगा था। तो यहाँ परंपरा और संरक्षण के बीच एक बहुत ही समझदारी भरा संतुलन बनाया गया। मंदिर प्रशासन ने भक्तों को सीधे पेड़ पर घंटी बांधने से रोक दिया। उसकी जगह अब मंदिर परिसर में लोहे के मजबूत खंभे और जालीदार ढांचे लगा दिए गए हैं। अब भक्त अपनी आस्था की घंटियां इन ढांचों पर सुरक्षित रूप से लटकाते हैं। इससे पेड़ भी हरा भरा है और आस्था की ये खूबसूरत परंपरा भी निर्बाध रूप से चल रही है। तो इस पूरी यात्रा को अगर हम एक वाक्य में समेटें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये मंदिर इस क्षेत्र की स्थायी भावना और आस्था का एक आधुनिक प्रतीक है। 18वीं सदी के उस स्वायत्त मटक राज्य के लचीलेपन से लेकर आज तिलिंगा मंदिर में दिखाई देने वाले इस अटूट विश्वास तक की कहानी वाकई अद्भुत है। खासतौर पर सोमवार के दिन चाय के हरे भरे बागानों के बीच स्थित ये मंदिर हजारों भक्तों को अपनी ओर खींचता है, जो उन लाखों घंटियों की गूंज में अपनी प्रार्थनाओं को शामिल करते हैं। इस शानदार प्रस्तुति के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जैसे ही लाखों घंटियों की गूंज चाय के इन खूबसूरत बागानों से होकर गुजरती है, तो जरा सोचिए, असम की ये पावन मिट्टी अपने भीतर और कौन सी अनकही कहानियां, संघर्ष और रहस्य समेटे हुए है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको असम के इतिहास और आध्यात्मिकता की इस गहरी विरासत को बेहतर ढंग से समझने में मदद की होगी। ऐसे ही नई और रोचक जानकारियों की खोज करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।